आज हम BLI 223 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम 3 पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 2019 और 2020 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखना ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट का या कैटलॉगर का एग्ज़ाम हो, इसी सब्जेक्ट में आते हैं। दूसरा, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे बैकलॉग्स आते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल होता है पास करना इग्नू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें टफ मार्किंग होती है इस सब्जेक्ट में। तो जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पे आप ध्यान देना। पहले हम दिसंबर 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इसमें आपके 70 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 पार्ट्स, इस पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर वन में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। 500 वर्ड्स तक आपको यहाँ पे इसमें जवाब लिखना है। पहला क्वेश्चन जो आया था वो था डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तकरीबन आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। अगर 10 नंबर का नहीं तो 5 नंबर का आ ही जाएगा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस इट्स यूजेस। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ नोटेशन, यानी मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ना, जो मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी कि उसमें एक लाइब्रेरी क्लास पे क्वेश्चन आ जाएगा, नोटेशन पे क्वेश्चन आया। इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस इट्स यूजेस। दूसरा क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ नोटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नोटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ द लाइब्रेरी कैटलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। चौथा क्वेश्चन आया था स्टेट द वेरियस इंटरनल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक। फिर पांचवा क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोकैबुलरी कंट्रोल, स्टेट इट्स मेथड फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। फिर छठा क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, हाउ डज ए सर्च इंजन इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइज वेब रिसोर्सेज। ठीक। तो यहाँ पे किस पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपके लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आया था, नोटेशन पे क्वेश्चन आया था, लाइब्रेरी कैटलॉग पे क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे आपको वोकैबुलरी कंट्रोल पे क्वेश्चन आया था, और सर्च इंजन पे क्वेश्चन आया था, याद रखना। फिर जो दूसरा पार्ट इसका है, उसमें आपको 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। 250 वर्ड्स तक आंसर लिखना है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन द कैनॉन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आइडियल प्लान में कितने कैनॉन्स हैं। ठीक। इसमें आपके आइडियल प्लान, नोटेशनल प्लान, उन पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। उन प्लान्स को याद रखना, वो प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फ्यू अप्रोचेस ऑफ यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। फिर एक और क्वेश्चन आया था डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग का प्रोसेस। फिर चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स कार्ड कैटलॉगिंग लाइब्रेरीज, उसमें उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज क्या है कार्ड कैटलॉग के। ठीक। व्हाट राइट एंड एक्सप्लेन नोट ऑन FRBR। ठीक। फिर छठा क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द एग्जाम्पल विद रूल्स इन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 फॉर कैटलॉगिंग ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सातवां क्वेश्चन आया था एलॉबरेट द फार्मूला फॉर मेजरिंग द रिकॉल एंड प्रिसिजन रेशियो ऑफ रिट्रीवल आउटपुट। फिर आठवां क्वेश्चन व्हाट इज़ ए कीवर्ड इंडेक्सिंग, राइट द एडवांटेज ऑफ KWIC सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट्स एंड फ्यू अप्रोचेस ऑफ यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग पे क्वेश्चन आया था, कार्ड कैटलॉग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन आया था,
FRBR पे क्वेश्चन आया था, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 पे क्वेश्चन आया था, रिकॉल एंड प्रिसिजन पे क्वेश्चन आया था, और कीवर्ड इंडेक्सिंग पे क्वेश्चन आया था। अगर आप देखोगे ना, अगर किसी ने दिया जब आप एग्ज़ाम दोगे लाइब्रेरी या लाइब्रेरी असिस्टेंट का या कैटलॉगर का, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। इसका जो हिंदी वर्जन है हिंदी स्टूडेंट्स के लिए वो ये हैं: क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। फिर यहाँ पे जो पार्ट 2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 FRBR, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2019 के पेपर में। फिर ये जो पेपर आया था जून सेशन का, याद रखना जून सेशन का जो पेपर आया था वो आया था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से ये पेपर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड नहीं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही आएगा, याद रखना डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही आपको आएगा। फिर यहाँ पे अब हम दिसंबर 2020 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफाइन लाइब्रेरी क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइब्रेरी क्लास में भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 10 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का होगा, इसमें इसको आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। चेन इंडेक्सिंग पे भी क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले आपको कहा इसमें चेन इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, डिस्कस इट स्टेप्स विद एन एग्जाम्पल। फिर तीसरा क्वेश्चन कैनोन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें आइडियल प्लान पे क्वेश्चन आया था। हमने जो दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस किया था, यहाँ पे कैनोन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल प्लान, यहाँ पे आइडियल प्लान पे भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आइडियल प्लान पे भी क्वेश्चन आया था। डिस्कस द कैनोन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताना है। लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में देखो ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कुछ मेन टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी कैटलॉग, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड पर्पस, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ ए लाइब्रेरी। फिर 5वां क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन विद एग्जाम द प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। फिर नॉन बुक मटेरियल पे क्वेश्चन आता ही है, याद रखना नॉन बुक मटेरियल पे क्वेश्चन आता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप ज़्यादा जोर देना। डिस्कस द कंस्ट्रेंट्स इन यूजिंग देम एंड प्रॉब्लम्स इन देयर कैटलॉगिंग, ठीक। यहाँ पे तो ये इन 8 में से आपको, इन 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको 8 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन आया था पार्ट 2 में, एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ प्रीसिस बाय गिविंग एन एग्जांपल। प्रीसिस पे क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन, इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी ध्यान देना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंडेक्सिंग कंसिस्टेंसी, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन आया था डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग, ठीक। व्हाट इज़ RDA, डिस्कस इट की फीचर्स एंड पर्पसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 13वां क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सी आल्सो रेफरेंस इन सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, यानी कि रेफरेंस पे भी क्वेश्चन आया था, रेफरेंस सर्विस पे भी क्वेश्चन आया था। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाडाटा पे भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमें क्या पता चला, हमने क्या अखज़ किया, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। BLI 223 में
पहले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। लाइब्रेरी कैटलॉग को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने सारे ही है। कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और कैनॉन्स ऑफ कैटलॉग भी आपको अच्छी तरीके से, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। कैनॉन्स ऑफ कैटलॉग कम ही है, कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा है। कैनॉन्स में आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक क्वेश्चन आया था जैसे कि इंडेक्सिंग भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन आया था मेटा डाटा पे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मेटा डाटा पे भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। वोकैबुलरी कंट्रोल पे भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप नोट करिए, उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि इन ही में से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें जो हिंदी वालों स्टूडेंट्स वालों के लिए क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके का है। तीसरा क्वेश्चन जो आया था, फिर चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, फिर पांचवा और छठा क्वेश्चन। इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी असिस्टेंट का या कैटलॉगर का, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से ये पेपर। जूनियर लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो, कैटलॉगर हो, लाइब्रेरियन हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं BLI 223। और इसमें सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स इसी पेपर में आते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है पास करना इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे।